अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसका स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर चैप्टर 1 का हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, दो पार्ट के अंदर। तो आज हम इसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री क्या होता है उसकी पहले डेफिनेशन करेंगे कि स्टिशियोमेट्री क्या है। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं कि स्टिशियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। स्टिशियोमेट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक शाख है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मतलब मुतालिया किया जाता है। स्टिशियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which tells us the, जो क्या करती है, बताती है, which tells us the quantitative relationship। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्या बताती? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the reactants and products। between the reactants and products in a balanced chemical equation। chemical equation स्टिशियोमेट्री केमिस्ट्री की एक शाख है। which tells us the quantitative relationship, जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है between the reactants and products in a balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या करती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है। बस सिंपल सी है, इसकी तारीफ है। और दूसरा जो आगे हमें लिखना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में तो हमें लिखना ही है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और लॉन्ग के लिए तो लाजमी है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि assumption of stoichiometry। assumption of stoichiometry assumption of stoichiometry। स्टिशियोमेट्री की assumption क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी तरह से राइट डाउन द assumption of stoichiometry। या कोई चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन को, पर कहे अजम्पशन लाजमी कहेगा कि अजम्पशन स्टिशियोमेट्री की क्या है। अजम्पशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि स्टिशियोमेट्री की क्या जिम्मेदारी है। इसके तीन अजम्पशन हैं जिन्हें हम बारी बारी लिखेंगे। फर्स्ट इसकी अजम्पशन है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, के तमाम रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली रिएक्टेंट में तब्दील हो, प्रोडक्ट में तब्दील हो। ऑल द रिएक्टेंट्स all the reactants are completely converted into products।
कि तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील हों। पहले इसकी ये अजम्पशन है, और जो दूसरी है नो साइड रिएक्शन अकर, कि कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा, नो साइड रिएक्शन अकर्स। अकर्स का मतलब क्या है, हो रहा हो। नो साइड रिएक्शन अकर, कि कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। और तीसरी जो इसकी अजम्पशन है वाइल डूइंग कैलकुलेशन, के कैलकुलेशन के दौरान, कि जब कैलकुलेशन हो रही होती हैं, वाइल डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन while doing calculation, the conservation of mass, the law of conservation of mass, the law of conservation of mass and law of definite proportions are obeyed. Proportions are obeyed. कि कैलकुलेशन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। कि कैलकुलेशन के दौरान क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबेड होने चाहिए। ओबेड का दूसरा सिनोनिम ले सकते हैं एक्सेप्ट दी। ये तीन इसकी अजम्पशन थी और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इसका क्या है, रिलेशनशिप इन स्टेशियोमेट्री, कि रिलेशनशिप स्टेशियोमेट्री में कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनका हम एक्सप्लेन करेंगे। रिलेशनशिप इन स्टेशियोमेट्री बिल्कुल आसान है। रिलेशनशिप्स इन स्टेशियोमेट्री, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप इन स्टेशियोमेट्री। पहला इसको होता है मैथ मैथ रिलेशनशिप, मैथ का मैथ के साथ रिलेशनशिप। फर्स्ट क्या है, मैथ मैथ रिलेशनशिप। बिल्कुल सिंपल सा इसका मैथ मैथ रिलेशनशिप का सिंपल सा आंसर है कि इफ वी आर गिवन, कि अगर सिंपल आपने लिखना है कि इसके बारे में और इसके बारे में, और कुछ नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इफ वी आर गिवन, इफ वी आर गिवन if we are given mass of one substance, mass of one substance, we can calculate the, we can calculate the
mass of the other substances involved in a chemical reaction. Involved in a chemical reaction. In a chemical reaction. बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर गौर करना है और इस पर गौर करना है, इस पर करना है और इस पर करना है। बिल्कुल पहली लाइन में ये लिख देना है, दूसरी लाइन में ये लिख देना, और बाकी जो दो रिलेशनशिप बिल्कुल उन्हीं वो भी बिल्कुल सेम है। इसी तरह पहली लाइन में ये लिख देना, दूसरी लाइन में ये लिख देना कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मास दिया गया तो हम दूसरे सब्सटेंसेस का मैस मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी की तरफ तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। मैस का वॉल्यूम के मैस का मोल के साथ सेकंड क्या है, मैस का मोल के साथ रिलेशनशिप। आप भी इसका लिखते हैं और आपको मजीद अच्छी तरह समझ आ, बिल्कुल सेम वही लाइनें लिखनी है। चेंजिंग क्या है इस और इसमें, ये और ये देखना। आप देखें इफ वी आर given the if we are given the mass, क्या लगेगा mass, given the mass of one substance, we can calculate the moles। यहां पर क्या लगेगा moles। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि mass जो पहला पहली जगह लगाएंगे, दूसरा होगा उसको दूसरी जगह लगाएंगे। बिल्कुल सेम आंसर है, पहले को पहली जगह लगा दिया ये देखो, और दूसरे को दूसरी जगह। इस मोल को क्या है यहां पर लगा दिया, moles। Can calculate the moles of the other substances of the other substances and vice versa, and vice versa का मतलब बिल्कुल इसके उल्ट है। ये इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर हमारे पास पहले और दूसरे को देखें, अगर हमारे पास किसी एक सब्सटेंस का मैस दिया गया तो हम दूसरे जो सब्सटेंसेस होंगे उनका उनके मोल्स मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी देख लें कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैस दिया गया तो हम दूसरे सब्सटेंसेस के मैस मालूम कर सकते हैं। अब तीसरा इसका रिलेशनशिप करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। मैस का ये भी मैस का रिलेशनशिप है वॉल्यूम के साथ, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। बिल्कुल इजी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान है। इसका आंसर लिखते हैं कि इफ वी आर गिवन द mass of one substance, we can calculate the
वॉल्यूम ऑफ द अदर substances and vice versa and vice versa। ये बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही वेरी सिंपल और इजी। ये रिलेशनशिप्स इन स्टोइचियोमेट्री, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी सारे इंपॉर्टेंट जो मैं करवा रहा हूँ। मैथ्स का मैथ्स के साथ रिलेशनशिप किस तरह कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैथ दिया गया है, हम दूसरे सब्सटेंसेस के मैथ मालूम कर सकते हैं। सिंपल ये कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैथ दिया गया तो हम दूसरे सब्सटेंसेस के मोल्स मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैथ दिया गया तो हम दूसरे सब्सटेंसेस के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इजी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया और लॉन्ग भी कंप्लीट। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। स्टोइचियोमेट्री, इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, यानी कि शाख है, जिसमें हम क्या जो कि हमें बताती है वेक्टर जास्ती क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है। सिंपल ये इसका आंसर है। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी है और अजम्पशन तो लिखनी है, अजम्पशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 इसके अजम्पशन है कि इसमें सारे जो स्टोइचियोमेट्री इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात की गई। पहला इसका अजम्पशन था कि तमाम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील। दूसरी इसकी अजम्पशन थी कि कोई साइड रिएक्शन ना हो। तीसरी अजम्पशन थी वाइल डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के दौरान क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। तो ये मैंने आपको बार बार रिपीट भी करवा दिया है। तो ये बिल्कुल आसान लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है पेपर में आते हैं। और 2 इसके साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत ही इजी है अगर आप अच्छी तरीके से इसके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पर तवज्जो दें। सारी करने का फायदा नहीं होता कि शुरू एक चैप्टर से शुरू करें और कोई भी दरमियान में से छोड़े ना और सारा करते जाएं, तो हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए वही करें जो हमारे लिए अहम है, जो कि हमारे पेपर में आना है, वही होता है जो कि हमारे पेपर में आ जाता है। तो आप लॉन्ग करें, शॉर्ट करें और एमसीक्यूज एक्सरसाइज करें। हो सकता है कोई एमसीक्यू पेपर में 1-2 ना आए तो उनका इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। तो दूसरा तो कंप्लीट हो जाता है, 83 मार्क्स तक कंप्लीट हो जाता है पेपर। तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन इजी था और इंशाल्लाह हम दूसरे जो क्वेश्चन हैं बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई।